Today we will discuss the valence shell electron pair repulsion theory। ये जो थ्योरी दी थी वो ग्लेस्पियर नाइहोम ने दी थी। ग्लेस्पियर नाइहोम जो है, इन साइंटिस्टों ने जो जो इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम जो होता है, जैसे मॉलिक्यूल बनता है, कोई भी मॉलिक्यूल हम लें एक्स वाई जैसे H2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये H2 मॉलिक्यूल, तो ये क्या हुआ, सेंट्रल एटम कहलाता है। और ये क्या कहलाते हैं, पेरिफेरल एटम, पर्दीय एटम। तो सेंट्रल एटम का जो वैलेंस शेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन थे इसके वैलेंस शेल के, हम कुछ ये हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, वो उनकी वजह से उसकी शेप अफेक्ट होती है। तो बेसिकली जो शेप है वो किससे गवर्न होती है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य में रिपल्सन होगा। तो बनने के बाद जो मॉलिक्यूल्स है कौन सी पोजीशन या कौन सी शेप एडॉप्ट करता है, जिसमें कि मिनिमम रिपल्सन हो और उसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट हो। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, किसी अणु के जो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मध्य में रिपल्सन मिनिमम हो। और मिनिमम होने के लिए क्या जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। जैसे यदि मान लीजिए उसके पास 4 है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स हैं वो किस कंडीशन पे रहें, मैक्सिमम डिस्टेंस हो। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी रहेगी, ये रहेगी। देखो मान लीजिए एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ये इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहेगी, ये, तो वो लीनियर होगा। ये कह सकते हो, मान लीजिए जैसे AX2, यहां पे ए क्या है, ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, और X क्या है, पेरिफेरल एटम। ये क्या है, पेरिफेरल एटम। ठीक है, पर्दी है, क्लियर। तो देखो ये दो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो उनमें मैक्सिमम डिस्टेंस कब रहेगा, जब इनके बीच में क्या हो, 180 डिग्री का एंगल हो। जैसे मैंने ये इससे बताया था तुम्हें, 180 डिग्री का एंगल हो तब ये पॉसिबल होता है। ठीक है, यदि 3 होंगे तो क्या पोजीशन बनेगी, 3 होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, 3 होने के बाद ये देखो स्ट्रक्चर, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, मतलब 2 होंगे तो इनके बीच में 180 डिग्री का जो एंगल है वो ये गवर्न करता है। 180 डिग्री एंगल होने के बाद ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स वो ऑर्बिटल में है और वो आपस में रिपल्सन करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, रिपल्सन करेंगे। जैसे ही इनके बीच में एंगल कम होगा रिपल्सन बढ़ जाएगा। इसलिए ये जो ऑप्टिमाइज या फिर कह सकते हो ये जो पोजिशन है, ये इसकी मिनिमम रिपल्सन को शो करता है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यदि मान लीजिए 3 पेरिफेरल एटम हो जाते हैं, 3 पेरिफेरल एटम को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा, तब इनमें के मध्य में मिनिमम रिपल्सन होगा। तो देखो ये AX3, यदि ये मॉलिक्यूल है तो इसकी बात करें तो AX, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, 120 डिग्री। ये 120 डिग्री होगा। यदि 2 है तो क्या होगा, 180 डिग्री। तो समझ में आ रहा है, समझने का मतलब यही है कि कोई भी मॉलिक्यूल की शेप यदि हम निकालेंगे, इससे शेप निकालने के बाद हमें क्या करना पड़े, वैलेंस शेल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन्स कई टाइप के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, वो लोन पेयर हो सकते हैं, वो बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, राइट। अब ये डिपेंड करेगा, यदि मॉलिक्यूल्स के अंदर केवल एंड केवल बॉन्ड पेयर अवेलेबल है तो क्या होगा, वो रेगुलर ज्योमेट्री बनाएगा, रेगुलर ज्यामिति होगी। यदि उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह में क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। तो देखो एक मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, फर्स्ट टाइप के मॉलिक्यूल जिसमें केवल एंड केवल बॉन्ड पेयर अवेलेबल है, ओनली बॉन्ड पेयर। दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल कैसे होंगे, जिसमें कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों अवेलेबल होंगे, राइट। तो जहां बॉन्ड पेयर की बात है वहां तो रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर की हम बात करेंगे तो उनके मध्य में रिपल्सन ज्यादा होगा, और हमें कौन सी पोजीशन अपनानी है, जिसमें कि मिनिमम रिपल्सन हो। ठीक है, एक एक एग्जांपल हम कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले इससे शेप कैसे निकालते हैं। बहुत से लोगों का कंफ्यूजन है कि हमेशा जब हम शेप की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या है, इसकी बात करें। हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो बीवीटी थ्योरी का है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये BSc-PRT थ्योरी अपने आप में इंडिपेंडेंट थ्योरी है, बेसिकली ये मॉडल है। तो देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, जैसे
BeCl2 मोल, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Be जो मॉलिक्यूल है इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2, ये इसका वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। अब देखो एक Cl एटम से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 Cl एटम, तो पेरिफेरल एटम से कितने इलेक्ट्रॉन आए इसके पास, द इलेक्ट्रॉन्स डोनेट बाय पेरिफेरल एटम, ठीक है। पेरिफेरल एटम से कितने मिले इसके, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, क्लियर। अब इसके इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, अब वो कितने टाइप के, वो इसमें बॉन्ड पेयर निकालेंगे हम और लॉन पेयर निकालेंगे। तो इसमें देखो कितने बॉन्ड बना रहा है वो, हमें पता है कि 2 एटम में तो डेफिनेटली 2 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर 2, क्लियर। तो लॉन पेयर बचे नहीं, टोटल कितने थे इलेक्ट्रॉन पेयर, 2, बॉन्ड पेयर कितने, 2, तो लॉन पेयर 0 हो गया। तो लॉन पेयर कितने हुए, लॉन पेयर कितना हुआ, 0, राइट। तो देखो इसके पास, हमारे पास देखो जब भी बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, टोटल बैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निकालने, उनके इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने, उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से कुछ क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, कुछ क्या होंगे, लॉन पेयर होंगे, राइट। अब यदि केवल बॉन्ड पेयर अवेलेबल है तो वो रेगुलर ज्योमेट्री है। तो देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है, 2, तो मान लीजिए बेरिलियम इधर है, राइट, तो ये एक बॉन्ड पेयर इधर, एक बॉन्ड पेयर इधर, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसी पोजीशन पे रह सकते हैं जब इनके बीच में क्या हो, 180 डिग्री का एंगल हो। तो यहाँ पे Cl एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ Cl एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसकी शेप क्या हो गई, इसकी शेप क्या हो गई, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्यामिति इसकी लीनियर, रेखीय, ठीक है, लीनियर हो गई इसकी ज्योमेट्री। एक चीज और कंफ्यूजन होता है हर बार, जब वो ज्यामिति की पूछता है और शेप की पूछता है। शेप का मतलब क्या है, जैसा वो दिखता है, मीन्स लॉन पेयर को एक्सक्लूड कर देंगे, उसके बाद जो जैसा दिखेगा वो क्या कहलाएगा, उसका शेप कहलाएगा। और लॉन पेयर को काउंट करके जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो उसको बोलते हैं ज्यामिति, ठीक है, क्लियर। तो इसमें सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो इसकी कैसे निकल के आए, लीनियर, क्लियर। देखो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं BCl3, इसकी निकालते हैं, इसकी ज्यामिति कैसी होगी, शेप कैसी होगी। तो बोरोन, इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के 3, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3, ठीक है। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पेरिफेरल एटम, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पेरिफेरल या Cl एटम, जो भी है Cl एटम्स, ये कितने, 3 Cl एटम से 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल 6। इसके इलेक्ट्रॉन पेयर बनाओ, 6/2 3, क्लियर। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना है, इसको हम स्टेरिक नंबर ही बोलते हैं। स्टेरिक नंबर और बाद में मैं तुमको डिफाइन करूंगा स्टेरिक नंबर कैसे होता है। तो ये 3 आया, 3 इसके पास है और 3 एटम से ये बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 3। अब इसमें बॉन्ड पेयर निकालें, तो बॉन्ड पेयर में आपको क्या देखना है, बॉन्ड पेयर कितने एटम से वो जुड़ा हुआ है, 3, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, 3 उसमें बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर 0, तो लॉन पेयर निकल के आया 0। तो इसका मतलब इसकी क्या है, जब केवल बॉन्ड पेयर अवेलेबल हो किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो रेगुलर ज्यामिति है। इसकी ज्यामिति कैसी होगी, देखो 3 है तो इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हमें बना के चलना है, तो वो केवल इस पोजीशन पे समतलीय त्रिकोणीय जो है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, समतलीय त्रिकोणीय, देखो समतल है, एक प्लेन में है सारा और 3 इसमें
एटम ऐसे हैं उनके बीच में कितना एंगल है मैक्सिमम 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यदि एंगल कम कर दोगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, और ये जो एनर्जी है मॉलिक्यूल की, यह क्या करेगी, बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो मैक्सिमम जो इसकी एग्जैक्ट जो पोजीशन है कैसे निकल के आएगी, शेप इसकी ऐसी, राइट। यहां पर क्या, बोरॉन, ये Cl Cl Cl, एंगल कितना 120। इसकी ज्यामिति क्या निकल के आई, समतलीय त्रिकोणीय, ठीक है। वो हमने कैलकुलेट किया यहां से, देखो क्लियर। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, ग्लेस्पियर नाई हमने दिया था कि बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन उनके बीच में रिपल्सन कम से कम हो, या फिर कह सकते हो कि वो बैलेंस सेल या बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पर रहेंगे तो उनमें रिपल्सन कम होगा, ठीक है। अब और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, जैसे एक H2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें क्या निकलता है, देखो H2O। अब हमें इसका कुछ नहीं पता, हमें इसकी शेप निकालनी है, इसकी ज्यामिति निकालनी है, राइट। तो इसमें देखो सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो सेंट्रल एटम के पास कितने केंद्रीय जो परमाणु है, उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 होते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कौन 1s2 2s2 2p4, तो ये कितने 6 हो गए इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन। पेरिफेरल एटम मतलब जो एटम जुड़े हुए हैं उनसे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय पेरिफेरल एटम। पेरिफेरल एटम कौन सा है यहाँ पर, हाइड्रोजन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए 8, ठीक है। यदि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकलेंगे 8/2, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए इसमें। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए, तो ये कैसे अरेंज हो सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स में मैक्सिमम दूरी पे कब रहेंगे, जब उनकी शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल शेप कुछ ऐसी होती है, राइट, टेट्राहेड्रल शेप ऐसी होती है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल शेप निकल के आएगी। अब इसमें बॉन्ड पेयर यदि हम निकालें तो कैसे होगा, बॉन्ड पेयर कितने निकलेंगे, देखो 2 एटम है तो 2 बॉन्ड से जुड़ा होगा, अलग अलग, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2, तो बचे कितने हो गए, लोन पेयर हो गए। तो लोन पेयर इसमें निकालें 2। इसका मतलब इसकी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों अवेलेबल है, और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री है, जैसे टेट्राहेड्रल में यदि आइडियल कंडीशन लेके चलें तो 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, बट इसमें 104.5 डिग्री का एंगल होता है। कैसे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक ये लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, तो इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये एंगल आपस में कम हो जाएगा, तो इसलिए ये 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है, ये इतने डिग्री पाता है 104.5। तो इससे क्लियर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, H2 मॉलिक्यूल का विद द हेल्प ऑफ BSE-PRT थ्योरी यू कैलकुलेट द ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, बट शेप ये पूरा जो दिख रहा है ये ज्योमेट्री को शो करता है। यदि इसमें लोन पेयर को छोड़ दें तो ये क्या है, शेप को शो करता है। शेप कैसी दिख रही है, बी शेप, क्लियर। ज्योमेट्री क्या है, लोन पेयर भी आपको दिखेंगे, तो ज्योमेट्री क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की है। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिफरेंट मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे।